बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा सीबीएसई के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा आज का ये टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम पढ़ेंगे उसके ऊपर फोकस रहेगा। मेरे बच्चों, जैसे आप सब जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा ये चैप्टर है इसमें दो मेन फार्मूलाज है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है और जिसको हमें सीखना है कि किस तरह से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हमारे केस स्टडी बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी बेस्ड रहेगा। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारा ये आज का लेक्चर रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आप जानते हैं कि हमें स्पेस में कोई भी जो पॉइंट होगा उसको हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी प्लेन में कोई भी पॉइंट जब हमें दिखाना है तो हम उसको दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट में, दो एक्सिस के रिलेशन में हम देखते हैं। तो हमारे पास एक है एक्स एक्सिस और एक है हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस एक्सिस, दोनों एक्सिस से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में हम दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट ए, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स रहेगा कि एक्स जो एक्सिस है उसमें वो ओरिजिन से कितना दूर है। जैसे आप सब जानते हैं ओरिजिन जो हमारा रहता है वो दोनों 0 0 होते हैं। एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। जहाँ पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो ओरिजिन से कितने दूरी पर हमारा जो पॉइंट ए है उसको हम कहेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और वही पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है उसको हम कहेंगे वाई कोऑर्डिनेट। जैसे इसमें हम देख सकते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये अलग अलग सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सॉन। इसी तरह से इक्वल पोर्शन में हम डिवाइड करेंगे, -1 -2 -3 -4, इस तरह से अप टू सॉन, ठीक है। इसी तरह से एक्स एक्सिस में हमारा जो प्लस कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा राइट साइड में रहेगा, तो +1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे। और लेफ़्ट साइड में हमारा माइनस एक्स एक्सिस के जो माइनस कोऑर्डिनेट्स है वो रहेंगे -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो जो पॉइंट ए है, अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो पॉइंट ए है वो वाई एक्सिस से एक 2 स्टेप दूरी पर है। यानी एक्स एक्सिस में जो इसका कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो आ रहा है -2। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले हम एक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, फिर हम वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ये इसलिए हम करते हैं ताकि यूनिवर्सली जो फॉर्मूलेस होंगे या जो तरीका होगा वो सेम रहे। तो जो वाई एक्सिस है उसमें हमारा जो ए पॉइंट है वो लगभग डिस्टेंस जो है वो 3 तक है, तो हम कहेंगे कि जो वाई का कोऑर्डिनेट है वो 3 है, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट ए आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 और 3। इस तरह से किसी भी प्लेन में हम कोई भी पॉइंट जो है वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, आपके एक्स एक्सिस से नीचे हो, ऊपर साइड में हो, लेफ़्ट में हो वाई एक्सिस के, या वाई एक्सिस के राइट में हो, तो इन पॉइंट्स को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। चलो हम एक और पॉइंट लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और पॉइंट, मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे अगर हम देखते हैं तो वो 4 पे है, और वाई एक्सिस में जो है ये -4 पे आ रहा है। तो ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया हमारे पास? क्योंकि एक्स एक्सिस का पहले लिखना है तो एक्स एक्सिस में ये 4 पे है, वाई एक्सिस में ये है -4 पे, तो ये क्या हो गया? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उन सब का हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब हमें ये देखना है भाई, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, 2 गिवन पॉइंट्स होंगे, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला जिसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फार्मूला के इस्तेमाल करके हम किसी भी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं। चलिए डिस्टेंस फार्मूला की तरफ हम थोड़ा चलते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। जैसे हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी,
जहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट से x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2 और y2। तो जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में वो बराबर होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इनका होल अंडर रूट। इसको हम किस तरह से दिखा सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेंगे ए जिसके कोऑर्डिनेट्स फॉर एग्जांपल 5 और -2 है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 3 और 8 फॉर एग्जांपल, कोई भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस देखते हैं, यानी ए टू बी कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो डिस्टेंस होगा ए से बी तक का वो डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ x2, यानी हमारे यहाँ पे है 3। अब इधर देखिए, ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है वो x1 और y1 होगा और जो बी के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे पास होगा x2 और y2, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला जो है x2 हमारे पास कितने हैं 3, फिर क्या है माइनस x1 हमारा कितना है 5, 3 माइनस 5, ठीक है। थ्री माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितने हैं हमारे पास 8 है, y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 हमारे पास कितने हैं -2 है, कितना है हमारे पास -2, तो इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 माइनस 5 हमारे पास आ गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस इंटू माइनस कितना रहता है, इंटीजर्स में हमने पढ़े थे माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस रहता है, तो +2 आ गया, 8 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया अंडर रूट -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर कितना रहता है -2 इंटू -2, तो 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज 4, ठीक है। तो -2 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर का मतलब है -2 को 2 बार ज़रब करना है, तो -2 इंटू -2 हो गया 2 इंटू 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आ गया, प्लस 8 + 2 हो गया 10 का पावर 2 कितना होता है 10 इंटू 10 हंड्रेड्स, 10 10s आर 100। तो ए बी हमारे पास कितने आ गए 104 अंडर रूट 104, ठीक है। इतना यूनिट्स जो है ए से बी तक का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट भी हम कर सकते हैं, जैसे हम इनका अंडर रूट निकाल सकते हैं, जिस तरह से हमने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाला था उस तरह से, या फिर आप इसी तरह से भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो इस तरह से आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जब आप डिस्टेंस निकालना होगा और अगर हमें उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे तो हम इस फॉर्मूले से उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आप फिर से देख लीजिए, ए बी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से समझिए, बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर दीजिए। डिफरेंट आप पॉइंट्स लीजिए, ए और बी के जगह पर कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं और इसी फार्मूले के ज़रिए आप उनके बीच में जो डिस्टेंस है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसी के बीच इसमें है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, अगर आप इधर देखें, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, और ये दोनों लाइन जो है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास एक और पॉइंट है सी जो इस लाइन पे किसी भी जगह पे लाई करता है, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट से, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो वो जो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट ए बी के किसी जगह पे होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे?
इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो हम सेक्शन फार्मूला के ज़रिए ये दिखा सकते हैं कि भाई जो पॉइंट होगा जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करते हैं, अब वो किस रेशो में डिवाइड करते हैं वो भी अलग बात है, कहीं पे भी हो सकता है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट सी है, वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। तो हम ये देखेंगे भाई पॉइंट सी जो है वो हमारे इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। जैसे अगर हमारा जो पॉइंट है वो जो हमारा लाइन सेगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर का है, ठीक, और जो पॉइंट सी है वो उसको बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है एक्स वाई, और ये एक्स से वाई तक का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 2 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट है पी जो एक्स वाई को बराबर हाफ डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट पी। तो ये इसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? 1:1 के हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1 और 1 यानी दोनों बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं 1:1 के रेशो में, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई पी जो है वो एक्स वाई को 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये वाला हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर का रहेगा और ये वाला हिस्सा भी 1 सेंटीमीटर का रहेगा। अब ज़रूरी नहीं कि वो हर बार इक्वली डिवाइड कर दें। अब ये भी हो सकता है जैसे एक्स वाई जो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो अब मैं इसका फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 ये 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक हिस्सा कितने सेंटीमीटर का होगा? 2 सेंटीमीटर का। यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा। ये सारे जो सेगमेंट्स है, लाइन सेगमेंट्स है, वो सारे कितने होंगे? 2 सेंटीमीटर्स होंगे, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का होगा, ठीक। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पॉइंट है डब्ल्यू, यहाँ पे क्या है? पॉइंट डब्ल्यू है। तो हम कहेंगे कि भाई जो पॉइंट डब्ल्यू है वो हमारे एक्स वाई लाइन सेगमेंट को कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? वो कर रहे हैं एक हिस्सा इस तरफ है और 1 2 3 4 हिस्सा उस तरफ है। तो हम कहेंगे कि भाई ये इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई को 1:4 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं? 1:4 के रेशो में, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स है हमारे जो लाइन सेगमेंट है उसको कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं? वो टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा जो है वो एक्स की तरफ है, बाकी 4 हिस्सा जो है वो वाई की तरफ है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है डब्ल्यू वो हमारे जो लाइन सेगमेंट एक्स वाई है उसको 1:4 के रेशो में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को इस्तेमाल करके किसी भी, अब हम क्या कहेंगे कि भाई इस डब्ल्यू का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होगा अगर हमारे पास एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। इसी तरह से इसमें भी एक्स और वाई का अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास है सेक्शन फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट जो है वो है x1 और y1, ठीक। और जो हमारे पास पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। तो जो सेक्शन फार्मूला है, अगर ये जो सी पॉइंट है वो हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अभी हमने आपको बता दिया कि वो किसी भी रेशो में डिवाइड कर सकता है। हाँ, वो पॉइंट जो है उस लाइन सेगमेंट में किसी भी जगह पे हो सकता है और उस हिसाब से उसका जो हिस्सा होगा जो उस लाइन को डिवाइड कर देंगे वो डिफरेंट साइज़ के होंगे। तो मान लो हम मानते हैं कि उसका जो रेशो है वो है m1:m2, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है? सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है ए के कोऑर्डिनेट्स जो कि x1 और y1 है। साथ में हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स भी हैं x2 और y2। और हमें ये भी बताया गया है कि जो c है वो हमारे लाइन सेगमेंट ए बी को m1:m2 के रेशो में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जो हमारे पॉइंट c है, c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? c के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1x2, m1 जो हमारा रेशो है उसका फर्स्ट हाफ जो m1 है, m1 इंटू x2 यानी b के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट। क्योंकि c जो है, c हमारे पास एक पॉइंट है तो इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। ये इसका भी x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से डिस्टेंस होंगे, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों होगा। तो जो x कोऑर्डिनेट होंगे इसके वो इसके बराबर होगा। जो c है उसके x कोऑर्डिनेट जो है वो बराबर होगा m1x2
प्लस m2x1। ये याद रखना, यहाँ पे जब m1 लगा रहे हैं तो x2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और m2 जब लगा रहे हैं तो x1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरह से जो इसके y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा m1 इंटू y2, पहले फिर से y2 को लाया, प्लस m2 के साथ y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी जो लाइन सेगमेंट है या किसी भी जो पॉइंट है जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी ख़ास रेशो में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। चलो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 10 और 7, ठीक, और हमारे पास दूसरा एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे फॉर एग्जांपल -5 और 7, कुछ भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक और पॉइंट है R जो इन दोनों पॉइंट को मिला के जो लाइन सेगमेंट आ रहा है, जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक, अब हमारे पास एक पॉइंट है R जो इस लाइन सेगमेंट पे है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स PQ को डिवाइड कर रहे किस रेशो में, बाय द रेशो, ये कर रहा है रेशो हमारा, चल हम मानते हैं कि 3:2 रेशो में डिवाइड करते हैं। किस रेशो में डिवाइड करते हैं, 3:2 के रेशो में। ठीक है, यानी P की तरफ 3 हिस्सा रहेगा और Q की तरफ 2 हिस्सा रहेगा, तो ये हमारा पॉइंट R हो गया। ठीक, अब P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, क्या है P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 10 और 7 है, क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पता है -5 और 7। हमें निकालना है R के कोऑर्डिनेट्स। तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, जैसे अभी हमने बताया सेक्शन फार्मूला, उसको हम अप्लाई करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला क्या रहता है, हमारा जो R का कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बराबर होगा, सबसे पहले m1 लेना है, m1 की जगह पे हमारे पास क्या है 3, ठीक, क्या होता है m1 इंटू x2 हमारे पास क्या है, क्योंकि ये हमारा x1 है, ठीक है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। ठीक है, तो m1 इंटू x2 हमारे पास कितना है -5, प्लस क्या होता है m2 x1, शाबाश, m2 हमारा कितना है, m2 हमारे पास है 7, सॉरी m2 हमारे पास है 2, क्योंकि 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो m2 हमारे पास है 2 इंटू x2 हमारे पास कितना है x1 हमारे पास है 10। ठीक है, तो ये हमारा आ गया m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 3 + 2। ये हमारे आ गए x कोऑर्डिनेट्स किसके, R के। तो इसी तरह से R के y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कॉमा करके, y के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या रहेगा, y का कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास m1 हमारे पास है 3 इंटू y2 हमारे पास है 7 माइनस m2 हमारे पास है 2 इंटू y1 हमारे पास है 7, ठीक, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 5 इंटू 3 और 15, 5 इंटू 3 15, ये प्लस साइन में है, ये माइनस साइन में है, तो प्लस इंटू माइनस -15 आ गया, प्लस 2 इंटू 10 कितना आता है, 2 इंटू 10 इज 20, ओके, ठीक है, 20 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 + 2 कितना हो गया 5। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या रहेगा, 3 इंटू 7 दैट इज 21, शाबाश, माइनस 7 इंटू 2 कितना होता है हमारे पास, 7 इंटू 2 हो गया 14, डिवाइडेड बाई 3 + 2 हो गया 5। ठीक, ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब हम इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ओके,
तो ये आ गया हमारा -15 + 20 कितना रहता है, एक का साइन जो है वो नेगेटिव है, एक का साइन जो है पॉजिटिव है, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 5, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ गया, साइन जो है प्लस का ज़्यादा है तो +5 / 5 आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया 21 - 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7, साइन किसका ज़्यादा है, प्लस का, तो 7 / 5, तो यह हमारा आ गया 1,7/5, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए किसके, आर के, ठीक है। तो ये दो फार्मूलाज हैं, एक हमारे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला, एक हमारे पास आ गया सेक्शन फार्मूला। अब इसी सेक्शन फार्मूला को हम फर्दर लेके जा सकते हैं अगर किसी लाइन सेगमेंट को जो है वो इक्वली हाफ करते हैं। जैसे हमारे पास पी और क्यू, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट्स हैं, दो पॉइंट्स है जिसके जो है कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1 और x2 और y2 है, ठीक है। तो एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल दिस x है जो इनको बराबर हाफ करते हैं, ठीक है। तो हाफ करने का क्या मतलब हो गया, ये इसको 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई पॉइंट जो है किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं तो हम वहाँ पे m1 और m2 दोनों की जगह पे 1 आ रहा है, तो हम उस वक्त हमारा जो सेक्शन फार्मूला बन जाएगा क्या, r का वैल्यू क्या होगा, x2 - x1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों 1 1 है, m1 m2 दोनों 1 1 है, तो 2 आ गया, और दूसरा आ गया y2 - y1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम इसको कहते हैं, ये वाला जो फार्मूला है x2 - x1/2 और y2 - y1/2, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो आप इसी को इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने हमारे जो CBSE का एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस होते हैं उसी में से निकाला है, और इस तरह के क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से देख लीजिएगा। In order to conduct a sports day activity in your school, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each in a rectangular shaped ground ABCD। ये हमारे पास एक ग्राउंड है ABCD, इसमें लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो इस तरफ से फ्लावर पॉट्स रखे हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर का है, और इस तरफ उन्होंने 10 जो कॉलम्स बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, एक बच्ची है जिसका नाम है निहारिका, वो जाते हैं सेकंड लाइन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड लाइन पे। तो सेकंड लाइन से वो करने 1/4 चलते हैं, यानी पूरा डिस्टेंस जो वो कितना है, पूरा डिस्टेंस 100 है, तो उसका 1/4 जाता है। तो 100 का 1/4 कितना हो गया, 100 / 4 दैट इज़ 25। तो वो पॉइंट जाता है 25 तक। तो वहाँ पे जाके वो एक क्या करते हैं, एक ग्रीन फ्लैग जो है वो प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे वो ग्रीन फ्लैग रख दिया, ठीक है। इसी तरह से एक और लड़की है जिसका नाम है प्रीत। प्रीत क्या करते हैं, वो 8वें लाइन में दौड़ते हैं और वहाँ से आगे जाके वो 1/5 डिस्टेंस कवर करते हैं। कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 1/5। 1/5 हो गया, टोटल 100 है, उसका 1/5 हो गया। 100 का 1/5 कितना होता है, 100 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो 20 हो गया। तो आर पे वो 20 तक जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो जब आप इस केस स्टडी को अच्छे से देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उससे रिलेटेड, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इन द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या रहेगा, फिर इस हिसाब से ग्रीन का क्या रह गया, एक्स एक्सिस। अब हम मानते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वो कितने पे था, 2 पे, ठीक। तो एक्स एक्सिस में वो है 2 पे, और वाई एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस पे वो 2 पे है, वाई एक्सिस पे वो कितना जा रहा है, 1/4 है। 1/4 हो गया 100 का 1/4 25, ठीक है। तो जी का जो कोऑर्डिनेट्स आ गया वो आ गया 2 और 25, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा सही हो गया, पहले वाला, ठीक है। इसी तरह से रेड का आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि वो एक्स एक्सिस में 8 पॉइंट तक आया हुआ है और वाई एक्सिस में 1/5 जा रहा है। 1/5 100 का 1/5 हो गया 20, तो 8 20 आ गया। आर का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 8 और 20 आ गया, ठीक है। तो इसमें 8 20 आ गया। तो इसी तरह से आपको इसमें डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसका दोनों जो फ्लैग्स है आर और फ्लैग जी के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस निकालने के लिए,
डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला अब हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास जी आर का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट क्या रहता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, x1 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 का स्क्वायर और ये कितना आ गया आपका 5 का स्क्वायर माइनस 5, ठीक, होल अंडर रूट। तो ये आ गया 36 और ये कितना आ गया 25, तो कितना हो गया अंडर रूट में 11, अंडर रूट 11 आ गया इसका। तो ये सही आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहते हैं कि राशमी जो है एक और बच्ची है जो एक ब्लैक फ्लैग लेके जा रही है, सॉरी ब्लू कलर का एक फ्लैग लेके जा रही है और वो हाफ वे बिटवीन इन दोनों लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद जो बीच का पॉइंट आता है वो वहाँ पे जाके इस फ्लैग को क्या कर रहे हैं प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ पे प्लेस कर रहेंगे, ये जो जी और आर को मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट आ गया उसके सेंटर में प्लेस कर रहे हैं, बीच में ही, ठीक है। तो वो बीच सेंटर का मतलब क्या आ गया जो मिड पॉइंट है उस पे आ गया। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूले से आप ये आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको कह रहा है कि जॉय जो है वो एक और फ्लैग लेके जा रहे हैं जो 1/4 डिस्टेंस पे प्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें जो पहले ब्लू वाला फ्लैग है उसने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है बिल्कुल मिड वे पे सेंटर में। तो उसमें हमें जो मिडवे फार्मूला है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेक्शन फार्मूला इस बार देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जॉय जो है वो अपना जो फ्लैग है वो 1/4 डिस्टेंस पे ग्रीन से, तो यहाँ से 1/4 पे आ रहे हैं, ठीक है। इसको टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4। तो ये आ गया 1/4, ये आ गया 2/4, ये आ गया आपका 3/4 और ये 4/4 यानी 1 आ गया, ठीक है। तो जो फ्लैग है जो जॉय नाम का लड़का जो पोस्ट कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है 1/4 डिस्टेंस पे, वो एक ग्रीन फ्लैग है। तो वो जो ग्रीन फ्लैग आ गया वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ग्रीन फ्लैग जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 1:3 में, ठीक है। उससे पहले जो ब्लू वाला है वो इसको डिवाइड कर रहा था 1:1 में। तो आप इसमें सेक्शन फार्मूला लगा के और इसमें आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर है इन्हीं 3 फार्मूलाज के ऊपर डिपेंड है, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।